क्वेश्चन नंबर 7 में हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास मिड पॉइंट का है। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट में पता है कि बीच का जो हम पॉइंट ले रहे होते हैं वो मिड पॉइंट होता है। ये x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इसी तरीके से हम कर देंगे अपने सवाल को। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज डिपेंडेंट ऑन दिस फार्मूलाज। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं तो इसका वन ही पार्ट मैं बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 7 का सबसे पहला जो पार्ट है वो है मिड पॉइंट ही मालूम करना है, फाइंड द मिड पॉइंट्स। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है m इज इक्वल टू माइनस का 4.2 एंड इज टू माइनस का 4 ये क्वेश्चन नंबर 7 ये मिड पॉइंट का फार्मूला भी मैं अभी मैं बताती हूँ आपको ये क्या क्वेश्चन नंबर 7 है। लेकिन ये मिड पॉइंट का फार्मूला से जो न्यू बुक ही का क्वेश्चन से, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे यूजिंग मिड फार्मूला से। यूजिंग मिड फार्मूला भी मैंने बताया x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x1 क्या है? माइनस का 4। y1 क्या है? 2। x2 क्या है? माइनस का 4। y2 क्या है? 2। ये तो दोनों सेम ही है। x इज इक्वल टू x1 क्या है? माइनस का 4 डिवाइड बाई 2 और y क्या है? 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। माइनस माइनस प्लस माइनस का 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस का 4 y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 तो 2 आ जाता है। ये हमारे पास क्या क्या है? लेकिन इस वाले क्वेश्चन में मिड पॉइंट फार्मूले के क्वेश्चन में हम सॉल्यूशन सेट भी बनाते हैं x y इक्वल टू माइनस 4.2 आंसर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था जो कि मिड पॉइंट के फार्मूले से हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मिड पॉइंट फार्मूला कॉन्सेप्ट तो आप लोग क्लियर हो ही गया होगा कि मिड पॉइंट बहुत इजी है। आराम से हमारे पास दो फार्मूलाज लग रहे हैं तो हम लगा कर मिड पॉइंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है? फाइंड द पॉइंट divides the line segment joining 4 minus का 1 and 4 3 in the ratio of 3:1 internally। अब क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले मैं आपको फिर से दो और फार्मूलाज बताती हूँ जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, शायद आगे वाले क्वेश्चंस में भी हेल्प करे हमारी। तो वो फार्मूलाज में लिख देती हूँ। इंटरनली डिविजन्स और एक्सटर्नली डिवीजन। इंटरनली डिवीजन और एक्सटर्नली डिवीजन का हमारे पास दो और फार्मूलाज है जो कि है इंटरनली डिवीजन में x जो है फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 से मालूम करते हैं और y जो है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 से मालूम करते हैं। एक्सटर्नली में बिल्कुल एज इट इज यही फार्मूलाज होते हैं, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ओ माइनस, अभी मैंने बताया कि माइनस दिखाएगा, प्लस की जगह बस माइनस देगा। m1 y2 माइनस m2 y1
डिवाइड बाय m1 माइनस m2। इस फॉर्मूले से होगा। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द पॉइंट्स मालूम करने, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4:3 एंड 4 द रेशियो इज 3,4। अगर मैं इसका डायग्राम बनाने चाहूँ तो इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर, ये तो हमारे पास एक्स्ट्रा वर्क था, ये तो फार्मूलाज था, मैं पहले आपको बताना चाहिए था लेकिन मैं आप लिख करके बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 से के पहले इसका ये फार्मूलाज है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 7 का सॉल्व अगर हम करें तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक लाइन बनाऊंगी जो एक लाइन सेगमेंट है जिसे इन लोगों ने नाम तो नहीं दिया है तो हम नाम दे देते हैं ए से बी तक। ए क्या हमारे पास 4,-1, बी क्या हमारे पास 4,3। हमें बोला जा रहा है कि इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट कट और डाउन कर रही है इंटरनली में जो कि 3:1 है। क्या है, जिस रेशो से वो कट और डाउन कर रही है वो कितना है 3:1। और कोई पॉइंट है, यानी ये एक पॉइंट है जो इसको कट डाउन कर रही है और वो पॉइंट क्या है वो हमें मालूम नहीं कि है और वही हमें मालूम करनी है। ये पॉइंट जो कट डाउन कर रही है वो इस बात का ख्याल रखेगा कि वो 3:1 से कर रही है, यानी उनके दरमियान कोई और पॉइंट भी ज़रूरतन आ रही होगी तभी वो किस से कर रही है 3:1 से कर रही है। तो अब ये रेशो में जो भी क्वेश्चन में सवाल दिया हुआ इंटरनली डिवीजन, ये फार्मूला जैसे मैंने लिखाया आपको, इस फार्मूलाज में m1 m2 क्या है, m1 m2 क्या है ये नहीं बताया था। अब मैं बताती हूँ कि ये m1 m2 है क्या। लाइक इंटरनली डिवीजन है सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन में खुद बोला गया है अगर आप देखें इंटरनली डिवाइड कर रही है। एक तो हमारे पास सवाल दे दिया गया है कि इंटरनली कर रही है तो हम एक्सटर्नली का सोच भी नहीं सकते। इंटरनली कर रही है डिवीजन, इंटरनली का ये वाला भी फार्मूला लगेगा, ये वाला भी फार्मूला लगेगा। एक्स वाई मालूम भी क्या करना है एक्स एंड वाई, क्योंकि हमारे पास मालूम भी क्या करना है एक्स एंड वाई। अब हम डेटा बना लेते सबसे पहले। ए क्या है, y² - y1 दे दें, ए को हम दे देते हैं 4y1/2। ए क्या हमारे पास 4:1 माइनस का 1, अगर और बी क्या हमारे पास 4,3। m1 क्या है हमारे पास, m1:m2 क्या हमारे पास 3:1 है। m1 यानी किसके बराबर है 3 के, m2 किसके बराबर है 1 के बराबर है हमारे पास। और अगर हमें मालूम करना है तो मालूम क्या करना है एक्स एंड वाई मालूम करना है, जो कि हम ऊपर वाले दिए गए फार्मूला अप्लाई करके आराम से मालूम कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको करके बता देती हूँ कि ये कैसे मालूम होगा। और जहाँ तक बात है 3:1 इंटरनली, बाकी सब कुछ मैंने बता दिया। तो ये हमने दे दिया x1 इसे दे दिया y1, इसे दे दिया x2, इसे दे दिया y2। फार्मूला शुरू करते हैं, अपना फार्मूला लगाते हैं, अप्लाई फार्मूला। अप्लाई फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास x के लिए क्या फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। फार्मूले में पुट करेंगे x इज इक्वल टू m1 क्या हमारे पास, अभी मैंने डेटा में बताया m1 इज इक्वल टू 3, m2 इज इक्वल टू 1। m1 क्या है 3, x2 क्या हमारे पास x2, अभी मैंने डेटा में बताया अगर डेटा विजिबल हो तो डेटा में बताया, तो डेटा में x2 क्या था 4 है, 4 प्लस का m2 क्या हमारे पास m2 इक्वल टू 1 है। x1 क्या है 4 है और m1 प्लस m2, m1 क्या है 3, m2 क्या है 1, 3 प्लस 1 तो 3 4 जा 12, 12 प्लस 4 और डिवाइड बाय 4, 12 प्लस 4 डिवाइड बाय 4। इसको अगर हम करें 12 4 4 16, 16 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाता है 4 आ जाता है। x इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास y मालूम करेंगे, y का भी इंटरनली डिवीजन का फार्मूला क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। अभी मैंने बताया m1 कितना है 3 है, y इज इक्वल टू 3
y2 क्या है 3 और y1 क्या है माइनस का 1, y2 3 m2 क्या है 1 है और y1 क्या है माइनस का 1 और m1 प्लस m2 तो 3 प्लस 1 क्योंकि m1 क्या है 3 m2 क्या है 1 y इज इक्वल टू 3 3 9 प्लस माइनस 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 का हो जाएगा हमारे पास 1 4 9 में से एक जाएगा तो बचेगा 8 डिवाइड बाई 4 y इज इक्वल टू 4 8 कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा तो यानी y का आंसर 2 आ गया। इसमें भी हम सॉल्यूशन सेट बनाते हैं क्योंकि x और y की वैल्यू को हम ऐसे यानी सॉल्व करके लिखते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू जो आई थी वो 4 है, y की वैल्यू जो है 2 है, तो 4 2 तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 पे सॉल्व हो चुका है। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, likes and comments with me. If you have any question, if you have any problem to solve the math of intermediate class 12, so you also ask me. I will solve all question for you. Thank you for watching video.